अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार कीमा। अक्सर लोग कीमा बनाते वक्त दो बड़ी गलतियां ऐसी करते हैं, एक तो मसाला डालते वक्त और दूसरा कीमे को भूनते वक्त। वो कौन सी गलतियां हैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ भी मैंने लिया है जी कीमा, ये 1 किलो से ज़्यादा कीमा है। इसको मैंने अच्छी तरह से खुले पानी से धो लिया है और ये देखें, ये हाथ से किया हुआ कीमा है। आपने जब भी कीमा पकाना है तो आपने मशीन से किया हुआ कीमा नहीं मंगवाना, आपने हाथ से किया हुआ कीमा मंगवाना है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही जूसी मज़ेदार सा बनता है। तो मैं इसे बनाऊंगी स्टीम पर, आप इसको वैसे भी बना सकते हैं, तरीका सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया एक कुकर और ये सारा कीमा इस कुकर में ऐड कर दिया और इसमें शामिल कर दिए हैं 3 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर और कुछ लहसुन के जवे, ठीक है। और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, बेसिक से मसाले जाएंगे जिसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी का पाउडर और कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची शामिल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 सब्ज़ इलायची। और अभी इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे पहली टिप ये है कि आपने इसमें गर्म पानी ऐड करना है। गर्म पानी ऐड करने से ये होगा कि हमारा कीमा सख्त नहीं होगा बल्कि ये सॉफ्ट और बड़ा ही ज़बरदस्त जूसी सा बनेगा। इसीलिए आपने जब इसमें पानी शामिल करना है इसको गलाने के लिए, तो आपने गर्म पानी ऐड करना है, ना कि ठंडा पानी ऐड करना है, ठीक है। अच्छी तरह से बस इसको मिक्स करेंगे और 15 मिनट की इसको स्टीम लगाएंगे। स्टीम के बाद ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। अब यहाँ पे जितने भी टमाटर और लहसुन के झवे इसमें नज़र आ रहे होंगे, इसको हम साइड पे मैश करते जाएंगे चम्मच के साथ और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है सारे पानी को हमने हाई फ्लेम पे ड्राई करना है। अब इस टाइम पे साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे पानी में ही इसको ऐड करेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर निकल जाए और जब पानी थोड़ा सा रह जाए तब हमने इसमें शामिल करना है ऑयल भुनाई करने के लिए, ठीक है। लोग कीमा बनाते वक्त एक दूसरी बड़ी गलती यहीं पे करते हैं, सारा पानी पहले ही खुश्क कर देते हैं, बाद में ऑयल ऐड करते हैं भुनाई के लिए। इस तरह से भी कीमा सख्त हो जाता है। जब थोड़ा सा पानी बच जाए हमने तभी इसमें ऑयल ऐड कर देना ताकि कीमा जूसी बने। अब इसमें शामिल कर दिया मैंने 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून सफ़ेद जीरा पाउडर। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे हम बहुत अच्छे से, तकरीबन 5 से 6 मिनट। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करिए, मुझे फीडबैक पे लाजमी बताएं और बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आज की वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे दही ताकि इसकी ग्रेवी बड़ी स्मूथ सी हो जाए, बड़ी ज़बरदस्त जूसी और क्रीमी सी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी प्याली दही ऐड की है। दही को फेंट के ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, दही को फ़ौरन से मिक्स करेंगे, दोबारा से फ्लेम को ऑन करेंगे। अच्छा, मैं आपको पहले भी ये बात बता देती होती हूँ कि दही को ऐड करने से पहले फ्लेम को ऑफ कर दें या कम कर दें ताकि दही की गुठलियाँ ना बने। और जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए तो दोबारा से फ्लेम को ऑन कर दें। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से इसकी भुनाई शुरू कर दी है ताकि दही का एक्स्ट्रा पानी भी खुश्क हो जाए और साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर देंगे, फ्रेश कुटा हुआ, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आपने यहाँ पे जितनी भी काली मिर्च इसमें इस्तेमाल करनी है आपने उसको फ्रेश पीस लेना है, क्योंकि जो पहले से पड़ी हुई काली मिर्च होती है ना, एक तो उसके जायके में फ़र्क आ जाता है, दूसरी उसकी खुशबू में भी फ़र्क आ जाता है। तो इसीलिए फ्रेश ही ऐड करें। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से कीमे की भुनाई करने के बाद दोबारा से मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया ताकि ये थोड़ा सा रनी हो जाए। हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं रखना बल्कि इसको थोड़ा सा रनी रखना है ताकि इसकी ग्रेवी भी नज़र आए और ये सॉफ्ट भी रहे। और यहाँ पे देखिए जी मैंने इसमें शामिल कर दी है हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। हल्का सा हाथ पे मसल के ऐड करेंगे, इससे बड़ी ही प्यारी इसकी खुशबू आएगी। इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे इसी हमारा मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा तैयार है। अब आपको ये कीमा खाने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि मज़े से इसको घर में बनाएं और सबकी दावत करें। और यहाँ पे देखिए जी मैंने दोबारा से फ्रेश कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी है, थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे, इसके बाद इसको करते हैं डिश आउट। अब चाहे आप इसको चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं, इतना मज़ेदार जूसी कीमा है कि मुंह में घुलता ही जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पर विजिट किया करें, वहाँ पर आपको रेमेडीज़ भी मिलेंगी और रेसिपीज़ भी। अल्लाह हाफिज़।
ओचरी बनाने का ये राज जान लें, इंशाल्लाह कभी भी ओचरी में से स्मेल नहीं आएगी। अगर आप भी ओचरी खाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इंशाल्लाह आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये इतनी जायकेदार बनेगी और स्मेल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होगी। तो चलें देख लेते हैं इतनी मज़े की ओचरी आखिर बनेगी कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये है जी ओचरी। यहाँ पे एक ओचरी पूरी मैंने मंगवाई थी, मटन ओचरी है ये। इसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हमने अच्छे से साफ़ करना होता है। तो आपके सामने है, ये बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने इसको साफ़ करने के बाद। अब हमने इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि इसमें एक बहुत तेज़ स्मेल आ रही होती है, एक हमक आ रहा होता है जो कि अक्सर लोग पकाने के बाद भी ख़त्म नहीं कर पाते। तो हमने इसको ऐसे पकाना है कि इसमें से बिल्कुल भी हमक नहीं आएगी, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। तो इसको हम लगाएंगे सबसे पहले तो लहसुन। यहाँ पे मैंने पूरी एक गट्टी छिलके समेत लहसुन की पीस ली है, यानी कि कूट ली है, ठीक है। और ये इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हम स्क्वीज़ करेंगे लेमन जूस। यहाँ पे तकरीबन 4 बड़े साइज़ के लेमन है, इनका मैंने जूस इसमें निकाल लिया। और ये जो लेमन के छिलके होंगे इसको भी हम ओचरी में ही रहने देंगे। बस अच्छी तरह से लेमन को स्क्वीज़ करेंगे। लहसुन और लेमन इसकी स्मेल को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगा। इसके बाद एक स्टेप इसका और होगा, इसकी हमक को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह ओजरी एक तो बहुत मज़ेदार बनेगी, दूसरा इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल भी हमक नहीं आएगा। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप मटन यानी कि बोटी खा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है लहसुन और लेमन को, और इसको हमने यहाँ पे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही होगी। यहाँ पे देखें, इसका जितना भी डर्टी वाटर था, गंदा पानी था, वो सब निकल आया एक साइड पे, ठीक है। इसको अब हम गिरा देंगे, इस पानी को वेस्ट कर देंगे और ओजरी को हमने अच्छी तरह से खुले पानी से मल मल के धो लेना है। धोने के बाद दूसरी तरफ जो है मैंने एक कढ़ाई में रख दिया था पानी बॉईल होने के लिए। ओजरी धोने के बाद सारी की सारी हम इस पानी में डाल देंगे और इसको एक बॉईल आने तक हम पकाएंगे। जब इसको एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तब हम इस पानी को भी फेंक देंगे और दोबारा से इसी बर्तन में फिर से इतना ही पानी लेंगे और एक बार फिर ओजरी में पानी डाल के इसको बॉईल करेंगे। और बॉईल आने के बाद फिर इस पानी को हम वेस्ट करेंगे तो ओजरी पकाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे सारी झाग सी ऊपर आ गई है, ये सारा गंदा पानी है, ठीक है। इसको भी हमने फेंक देना है। बस 1 या 2 बार आप इसको पानी में पकाएंगे, जैसे ही ये पकनी शुरू होगी तो हमने पानी को फेंक देना है। ज़्यादा देर तक नहीं पकाना कि इसका सारा जायका ही निकल जाए, ठीक है। बस इतना पकाना है कि इसकी अच्छी तरह से सफाई हो जाए। और साथ ही आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। तो यहाँ पे देखिए ओचरी को अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी में बॉईल करने के बाद वॉश कर लिया है और इसमें शामिल कर दिया एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज और इसमें डाला है जी 2 बड़े साइज़ के टमाटर और लहसुन। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें जाएगा नमक, सुरख मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, सारी चीज़ें जाएंगी। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर और जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें है एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग और एक बड़ी इलायची। बस अब पानी इसमें इतना डालेंगे कि ओजरी अच्छी तरह से गल जाए। ओजरी तकरीबन जो है यहाँ पे 20 मिनट की स्टीम पे अच्छी तरह से गल जाएगी। तो यहाँ पे इसको एक बार मिक्स करेंगे और 20 मिनट की स्टीम लगा देंगे। 20 मिनट की स्टीम पे इंशाल्लाह ओजरी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी, ठीक है। तो 20 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसको हाई फ्लेम पे हम अब ड्राई करेंगे। और अगर कहीं टमाटर या प्याज नज़र आ रहा होगा तो उसको भी चम्मच के साथ मैश करते जाएंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्रेश कुटा हुआ अदरक, हाफ़ टेबल स्पून, मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। पानी तकरीबन जो है वो कम ही रह गया इसमें। जैसे ही पानी थोड़ा और खुश्क होगा हमने इसमें शामिल कर देना है घी। मैं इसको घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 4 से 5 हरी मिर्चें कट लगा के, ठीक है। मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो रही है। घी आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा ड्राई हो गया। अब इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1.5 टी स्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1.5 टी स्पून इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। बस अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और भूनते जाएंगे। भुनाई पे कम से कम आपको 5 से 6 मिनट जो है वो लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब भुनाई अच्छे से हो गई है, इसमें शामिल कर देंगे दही। दही को जब आपने ऐड करना है फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देना है, ठीक है।
फ्लेम को ऑफ करके दही को ऐड करेंगे तो इसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, दही फटेगा नहीं। फ़ौरन से इसकी मिक्सिंग करेंगे और दोबारा से फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। और मेरे व्यूवर्स कहाँ से किस किस सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। किस किस के घर में ये ओजरी बनती है, किस किस को पसंद है, मुझे ये भी बताइएगा। शादी से पहले मैंने तो कभी भी ये नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है और हमारे घर में भी ये कभी नहीं बनी थी। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ये बहुत शौक़ से खाते हैं और फिर इनके लिए मैंने बनानी शुरू की और आज मैं ख़ुद भी ये बहुत शौक़ से खाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इतने अच्छे से इसको साफ़ करती हूँ कि इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। तो सारी चीज़ डिपेंड करती है इसकी सफाई पे। जब इसकी सफाई अच्छे से आप करेंगे, इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए जी 5 से 7 मिनट का मैंने इसको दम दिया है और दम के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। इसकी ग्रेवी को आपने थोड़ा सा रनी करना है, ठीक है, बिल्कुल इसको ड्राई नहीं करना। तो हरा धनिया इसमें फ्रेश कटा हुआ ऐड किया। अब इसको डिश आउट करते हैं। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ये बहुत मज़े की लगेगी आपको। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पर विज़िट किया करें। वहाँ भी आपको और भी मज़े की ढेर सारी रेसिपीज़ भी मिलेंगी और रेमेडीज़ भी मिलेंगी। नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वो चावल जिन्हें रोश के साथ खाया जाता है। बड़े ही खुशबूदार से, मज़ेदार से, खिलखिलाते हुए नरम से चावल। 99% लोग इन चावलों की असल रेसिपी नहीं जानते। तो आज मैं आपको बताऊंगी इन चावलों को बनाने का बिल्कुल सही तरीका। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलें देख लेते हैं इनको बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं आपसे 1.5 किलो चावलों की रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बनाने के लिए हमें बर्तन भी थोड़ा खुला चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 kg वाले बर्तन का यूज़ किया जिसमें इजीली चावल बन जाएं। चावलों के हिसाब से कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसमें फ्राई करेंगे। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करें, मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं और बताएं कि आपको मेरी बाकी वीडियोस कैसी लगती हैं। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज होगा तो इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 दाने जाएंगे साबुत काली मिर्च के, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 से 4 बादियान के फूल। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भी हम प्याज के साथ ही क्रैकल करेंगे। प्याज को बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं देना। जैसे ही हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तभी हमने इसमें शामिल कर देना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे देखें प्याज का कलर गोल्डन हो गया है तो फ़ौरन से इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा हमने प्याज को कलर नहीं देना वरना हमारे चावलों का कलर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 टेबलस्पून पेस्ट है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो कच्चा रह जाए तो फिर चावलों में से इसकी हमक सी, इसकी स्मेल सी आती रहती है। इसीलिए इस पेस्ट को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। ज़रूरत पड़ेगी तो पानी ऐड करेंगे, फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। इसमें शामिल कर दिए मैंने 2.5 टेबलस्पून नमक और इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाएं और इनका अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। तो यहाँ पे देखें भुनाई बहुत अच्छे से हो रही है और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी रनी हो जाए। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पे मसाला भुन गया है तो इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर। तो यहाँ पे आपने फ्रेश टमाटर ही यूज़ करने हैं, अदरक लहसुन भी फ्रेश यूज़ करना है, सब कुछ यहाँ पे फ्रेश ही होना चाहिए तभी चावलों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। इन चावलों को बहुत ज़्यादा हमने मसालों से नहीं भरना, बस इनको थोड़ा सिंपल ही पकाया जाता है क्योंकि इसके साथ खाया जाता है रोश। और इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब इसको हम चम्मच से मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। रोश की रेसिपी अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपसे सिर्फ चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी टमाटर को अच्छे से हमने मैश कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे पानी चावलों के हिसाब से। तकरीबन यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है 5.5 ग्लास, ठीक है। पुराने चावल हैं
तो तकरीबन 3.5 ग्लास जो हैं वो चावल थे और 5.5 ग्लास मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, चावलों को आपने हमेशा 1 घंटा पहले भिगोना है, पुराने चावल यूज़ करने हैं। चावलों की पहचान ये होती है कि अच्छी क्वालिटी के चावल वही होंगे जिसमें से कच्चे चावलों में से भी खुशबू आ रही होगी, ठीक है? और इनके चावलों के दोनों कोने बिल्कुल परफेक्ट होंगे। वो चावल यूज़ नहीं करने जिनका एक कोना टूटा हो और दूसरा कोना ठीक हो, वो चावल सही नहीं होते। अब यहाँ पे देखिए पानी पकना शुरू हो गया है, सारे के सारे चावल ऐड कर दिए। जब भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बना रहे हों तो पानी आपने पूरा पूरा रखना होता है, ठीक। एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती और ऐसी गलती भी ना कीजिएगा, क्योंकि जब इसको दम दिया जाता है तो नीचे के चावल फिर टूट भी जाते हैं और वो घुल भी जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने पूरा पूरा पानी रखना होता है इसमें। अब इसको कवर करेंगे हम ताकि चावल थोड़े से फूल जाएं, पानी को एब्जॉर्ब कर लें। तो यहाँ पे देखें चावल फूल गए हैं, इसमें शामिल कर दिए मैंने कट लगा के 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे इसको और इसके बाद हमने इसको देना है दम। दम देने से पहले हमने इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं, जिसमें जाएंगे 3 लेमन। इनको मैंने इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया। इनको आपने पानी में ही ऐड करना है जब चावल पानी में पक रहे हों, बिल्कुल इसी कंडीशन पे, ठीक है। इससे पहले ऐड करेंगे तो चावलों का फ्लेवर सारा गायब हो जाएगा, बिल्कुल बकबके से चावल बनेंगे। इसीलिए इन पॉइंट्स को याद रखा करें, इनको भूला ना करें। और इसमें शामिल करेंगे लास्ट पे 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। अच्छी तरह से ऊपर ऊपर इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको कवर कर देंगे। 15 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे और दूसरी तरफ हम हरी चटनी तैयार कर लेते हैं दही की। तो इसके लिए हमें चाहिए जी पुदीना और हरा धनिया, और जाएंगी इसमें 4 अदद हरी मिर्चें, और जाएगा इसमें 4 to 5 टेबलस्पून दही। हमने इसमें पानी नहीं डालना बल्कि दही के अंदर ही इस चटनी को तैयार करना है। और इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, ½ टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। कवर करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे और दही में ऐड कर देंगे। तो ये जी हमारा रायता तैयार हो गया है, बड़ा ही मज़ेदार सा, जिसको चावल और रोश के साथ खाया जाएगा। तो रोश की अगर फुल रेसिपी आपने वॉच करनी है तो मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं किस किस को वॉच करनी है, फिर ही मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी 15 मिनट का दम भी आ गया चावलों को, बड़े ही मज़ेदार से खुशबूदार से खिलखिलाते हुए नरम चावल बने हैं। चावल रोश के साथ हमेशा नरम ही अच्छे लगते हैं, इनको आपने हार्ड बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल इतने लंबे लंबे से सवैयों की तरह खिलखिलाते हुए चावल बने हैं। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे फीडबैक में बताना ना भूलिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो अभी इन चावलों को करते हैं डिश आउट, और आप देखें एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला सा है चावलों का, और इतनी प्यारी इनकी खुशबू आ रही है कि पूरे घर में इनकी खुशबू फैली हुई है। तो ऐसे ही चावल बनाएं, मज़े से खाएं, इंजॉय करें। तो ये है वो तड़के वाले चावल की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। सब लोगों का इन चावलों को बनाने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसी तरीके से चावल बनाती हूँ। और ये है जी रोश की लुक। रोश की रेसिपी किस किस को चाहिए मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी दुनिया की ताकतवर तरीन सालन की रेसिपी। जो लोग 2 कदम भी चल नहीं सकते वो भी दौड़ने लगेंगे। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए अदरक। आपने जितना सालन तैयार करना है आपने उस हिसाब से जो है वो अदरक ले लेना है। मैं यहाँ पे तकरीबन जो है वो ½ किलो अदरक ले रही हूँ। अदरक को आपने इस तरह से चूल्हे पे हल्का हल्का सा दोनों तरफ से जो है वो कलर आने तक पकाना है। इसको ज़्यादा आपने जलाना नहीं है, ठीक है। बस इस तरह से इसके ऊपर काले रंग के स्पॉट्स जब आ जाएंगे तो आपने इसको उतार लेने और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है थोड़ी देर के लिए। अदरक आपके लिए कुदरती दवाई का काम करेगा। ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में सूजन हो जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, कमर में दर्द रहता है, नज़र कमज़ोर है। आज की वीडियो अगर आपने मुकम्मल देख ली तो आपको इससे इतने फ़ायदे मिलने वाले हैं ना कि आप खुश हो जाएंगे। आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी जब आप इसको खाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अदरक का छिलका उतार के उसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से भी इस तरह से बारीक बारीक काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब एक फ्राई पैन में हम लेंगे घी। आप यहाँ पे देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देसी घी से ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन आपने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और ये सारे का सारा चॉप किया हुआ अदरक हम इसमें डाल देंगे और अदरक को हम पकाना शुरू करेंगे। आप जैसे ही अदरक को पकाना शुरू करेंगे तो साइडों से जो है वो घी नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अदरक का पानी जैसे जैसे ड्राई होगा घी भी आपको वैसे वैसे निकलता हुआ नज़र आएगा इसमें से। इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाल देना, 2 टेबलस्पून घी के काफ़ी होंगे।
सबसे ज़्यादा जो जोड़ों का दर्द होता है वो यूरिक एसिड की वजह से होता है। ये यूरिक एसिड को जड़ से ख़त्म करेगा अदरक जो है, क्योंकि ये बादी की वजह से होता है यूरिक एसिड, और बादी को ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म करता है। आपकी कमर का दर्द है, आपकी नज़र कमज़ोर है, या फिर आपके घुटनों में से चलते फिरते टक टक की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा ये वायरल इन्फेक्शन जैसा कि नज़ला ज़ुकाम खांसी में भी फ़ायदेमंद होता है। अदरक का कावा भी आपके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। ये सर्दी में अगर गले में ख़राश हो जाए तो उसमें भी आराम देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है घुटनों के दर्द, पट्ठों की सोजिश में भी मदद देता है, उसकी स्वेलिंग भी कम करता है। अगर मतली या कै वगैरह आ रही हो उसके लिए भी बेइंतहा फ़ायदेमंद है। यानी कि इसके इतने आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं, अगर आप इसको बना के खाएं तो इंशाल्लाह आपको कभी भी दवाई लेने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अदरक जैसे ही ब्राउन ब्राउन होना शुरू हुआ, मैंने इसमें शामिल कर दी हैं हरी मिर्चें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट इसको पका लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ़ टी स्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, और ये है जी ताज़ी हल्दी। ये घर में ड्राई करके इसका मैंने पाउडर बना के रखा है। ये हल्दी बेइंतहा फ़ायदेमंद है। अभी भी टाइम है, सर्दी अभी ख़त्म नहीं हुई, तो काइंडली आप अपने घरों में ये लेके आएँ, इसको वॉश करें और इसको ड्राई करके रख लें। ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। अच्छे से बस इसको मिक्स करेंगे, और अब इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और मज़ीद हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अगर हम ऐसे ही इसको भूनते तो मसाले जल जाते, ठीक है। बस दोबारा से इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें। अदरक बिल्कुल भी कच्चा-कच्चा नहीं नज़र आना चाहिए। अदरक को आपने अच्छे से ब्राउन करना है, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है, वरना ये गले में भी जलन करेगा खाते वक़्त और मैदे में भी जलन करेगा। इसीलिए बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, इसको आपने ब्राउन करना है, ठीक है। और यहाँ पे अदरक हो गया रेडी। इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिये की आपने डंडियाँ जो होती हैं ना पीछे, हरी डंडियाँ, इनको भी इसी में ऐड करना है काट के। आपने वो डंडियाँ फेंकनी नहीं है, उसके भी बड़े फ़ायदे हैं। इसीलिए कोशिश किया करें कि बारीक बारीक सी जो इसकी डंडियाँ होती हैं वो सारी काटा करें। और इसमें ऐड करने के बाद हमने इसको 1 मिनट सिर्फ पकाना है। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अब आपने इसको खाना किस टाइम पे है, आपने इसको दोपहर के खाने के साथ खाना है, ठीक है। रोटी के साथ आपने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसका खाना है। इसको आप एक ही बार में बनाएं और फ्रिज में स्टोर कर लें। इंशाल्लाह ये 15 दिन तक ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने आपको सेपरेट करके दिखा लिया है। इतना आपने इसको खाना है एक रोटी के साथ, डेली खाना है। दोपहर में 3 से 4 दिन में ही आपको इसका वाज़िया फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये काम कर रहा है। आपको इंशाल्लाह अपने जिस्म में ऐसी तब्दीलियाँ महसूस होंगी कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। तो जी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।